कहाँ से आ गया ये जेल से? हाँ, कैसे? मुझे क्या पता। मेरे उन गुजरे हुए कीमती सालों का हिसाब कौन देगा? मदीहा, कोई भी लड़की किसी लड़के के बारे में वैसे ही इतनी क्यूरियस नहीं होती। बताओ मुझे क्या बात है? असल में ताहिरा, वो अच्छा लगता है मुझे। क्या क्या मतलब अच्छा लगता है? हाँ तो क्या हो गया? कौन सी गलत बात कह दी मैंने? गलत तो नहीं की, लेकिन थोड़ी देर हो गई है। देर से? मतलब मुझे समझ में नहीं आया, तुम बोलो क्या कह रही हो? देर से मतलब ये कि कल उसकी बात पक्की हुई है और नेक्स्ट वीक उसकी एंगेजमेंट है। क्या? हाँ। हेलो मदीहा, हेलो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मम्मी किसी और से। ये तुमने अच्छा नहीं किया रोहान। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझसे धोखा किया है, चीट किया है मेरे साथ। तुम्हें अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे धोखा क्यों दिया? मुझसे शादी का वादा करके किसी और का हाथ थाम रहे हो। बहुत बेवफा हो तुम। मैंने तुम्हारे खातिर अपनी माँ से झगड़ा किया, उनसे बगावत की, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया। मुझसे फ्लर्ट करते रहे। ऐसे जीने से तो बेहतर है कि इंसान मर जाए। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अम्मी को, क्या जवाब दूंगी?
आइए, ये है आपका बेडरूम। वेलकम होम। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि मेरे उन गुजरे हुए कीमती सालों का हिसाब कौन देगा? एक झूठे इल्जाम को सच साबित करके मुझे सजा सुना दी गई और वो सजा मैंने काट भी ली, गुजर गई। लेकिन मैं जो इतने साल दूर रहा, अपनी मां से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, वो गुजरे हुए कीमती लम्हात कौन मुझे वापस लौटाएगा? कौन? उस्मान, जो होना था वो हुआ। हमें यकीन था कि आपने अपने भाई को नहीं मारा, और देखिए अल्लाह ने हमारा साथ दिया ना। अब भूल जाएं ये बातें। नहा धो के फ्रेश हो जाए। नहीं, मैं अम्मी से जाके भी बात। नहीं, अभी नहीं। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आपको इस हालत में देखेंगी तो और परेशान हो जाएंगी। आप नहा धो लें, फ्रेश हो जाए, फिर उनसे मिलिएगा प्लीज। मैं आपके कपड़े निकालती हूँ। सारिम बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारे? अल्लाह खैर, क्या हो गया? ये क्या है? अम्मी, अम्मी, आपका बेटा आ गया। अम्मी,
आपका बेटा आपके पास आ गया। अम्मी आंखें खोले हैं, तेरे आंखें खुले हैं। अम्मी मैं आपके सामने आपका उस्मान आपके पास बैठा है। मुझे देखिए। बेड़ा गर्क हो जाए इस वकील का। इससे मुंह भर भर के मैं इसको पैसे देती रही, धोखा दे दिया इसने भी हमें। कहां से आ गया ये जेल से? हाँ कैसे? मुझे क्या पता, जाके उस वकील से पूछो। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया उसने। तुम्हें उस वकील ने कुछ भी नहीं बताया? नहीं, रिहा तो होना ही था उस्मान ने, इसलिए मैं उसे पैसे खिला रही थी कि इस बात को डिले करे जितना भी हो सकता है। देखो अब तो ये आ गया जेल से बाहर। मुझे परेशानी ये हो रही है कि जितना शातिर इंसान है ना उस्मान, सारा बिजनेस अपने हाथ में ले लेगा। मेरा तो इस आदमी की शक्ल देखने का दिल नहीं कर रहा। मेरे बाप का कातिल। मेरी समझ से बाहर है कि अचानक से रिहा कैसे हो गया। हमारे तो ज़हनो गुमान में नहीं था कि इस तरह से बाहर आ जाएगा ये। एक ना एक दिन तो ऐसा होना था ना, इसीलिए मैंने वकील को कहा था, इतने पैसे दिए थे कि वो ये काम ना होने दे, उसको रिहा ना होने दे, लेकिन नहीं। अब देखो बंदोबस्त तो करना पड़ेगा इसका कुछ ना कुछ, क्योंकि ये एक सांप है, ये जहरीला सांप हम सबको डसेगा एक एक करके। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसका। जी वैसे इनकी तबीयत तो माशाल्लाह काफी बेहतर है। हाँ। बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई है। आप इनका थोड़ा ख्याल रखें, रिलैक्स रखने की कोशिश करें, और जो दवाइयां मैंने आपको लिख कर दी हैं उनको बिला नागा खिलाएं। कोई नागा नहीं होना चाहिए उसके अंदर। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बीवी समीना इनका बहुत ख्याल रखती है, बाकायदगी से इन्हें मेडिसिन भी देती है। अभी मैं इतने अरसे के बाद अपनी वालदा के पास आया और मैं इनसे मिला तो इन्होंने कुछ इस तरह से रिएक्ट किया कि मुझे ऐसा गुमान हुआ कि अम्मी अब बेहतरी की तरफ जाएंगी, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। लेकिन हो सकता है आपको बहुत टाइम बाद देखा है इन्होंने, तो इनकी बॉडी ने रिएक्ट किया है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। अल्लाह करे कि मजीद इंप्रूवमेंट आए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अम्मी में इम्प्रूवमेंट है, तो अगर हम इन्हें हॉस्पिटल एडमिट कर दें तो क्या मजीद इम्प्रूवमेंट आ सकेगी? मैं जानता हूं आप इनकी हेल्थ को लेके बहुत फिक्रमंद हैं, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इनका घर पे बहुत अच्छा ख्याल रख रही हैं। एक्चुअली इस हालत में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बस डॉक्टर साहब, अल्लाह के बाद आप ही से उम्मीदें वाबस्ता है हमारी। हाँ हाँ, तो आप भी जानते हैं कि इनको दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत है। बाकी अल्लाह मालिक है। आइए डॉक्टर साहब, मैं छोड़ सकता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर साहब आपका ऑपरेटर्स। थैंक यू। अच्छा आइए। अम्मी अम्मी ठीक हो जाए ना अब तो। वैसे आजकल किसी को रास्ते से हटाना मुश्किल बात तो नहीं है। तुम्हारी इस बात का मतलब जान सकता हूँ अंजय? मामू आपको पता है ना, आजकल शहर में डकैती के नाम पे कितने कत्ल हो रहे हैं। वाह, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे भांजे हो।
किस किस्म की बातें कर रहे हो रोहान? जाओ अपने कमरे में। मामा, मैं कह रही हूं ना, अभी जाओ अपने कमरे में, उठो। मैंने कहा था तुमसे, हमारी इस प्लानिंग में कोई तीसरा शामिल नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहती कि किसी भी और को हमारी इस बात के बारे में पता चले। आइडिया अच्छा देकर गया है। मेरा बेटा मेरी तरह ही जहन चलता है इसका। खैर, मुझे ये बताओ कि अब इस आइडिया पे अमल दरामद कब करना है? अभी नहीं, अभी हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। अरे उस्मान अभी जेल से आया है, थोड़े दिन रुक जा। फिर ऐसा वैसा कुछ हमने कर दिया तो सीधा शक हम पर जाएगा। सब इस बात को यहीं खत्म करो। कुदरत का एक कानून है, तुम जितना मुझसे दूर भागोगी ना, उतना ही मुझे खुद के करीब पाओगी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझसे मुखातिब होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पानी पियो और अपनी शक्ल लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। एक बात कान खोलकर सुन लो मदीहा बीबी, मुझसे ना जरा इज्जत से मुखातिब हुआ करो। होने वाला शौहर हूं मैं तुम्हारा, लिहाजा तमीज। शौहर? बचकर कहाँ जाओगी? एक ना एक दिन तो मेरे जाल में फंस ही जाओगी। उस्मान, देखें आपसे मिलने कौन आए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश। बैठे ना आप। आप भी बैठो। ये ताहिरा है, सारिम की दुल्हन। माशाल्लाह भाई, बहुत प्यारी है हमारी बहू। प्यारी क्यों नहीं होगी? मैंने जो ढूंढा है इसे। तुम्हारी पसंद का तो मैं शुरू से ही कायल हूँ, और अब बहू की सिलेक्शन के बाद मजीद हो चुका हूँ। मैं तो उसी वक्त आपसे मिलने आना चाह रही थी, लेकिन सारिम ने कहा कि आप आराम कर रहे होंगे। नहीं बेटा, कोई बात नहीं थी, तुम उस वक्त भी आ सकते। यकीन करो, तुम सब लोगों से मिलकर समझो मेरी थकन दूर हो चुकी है। बेटा, अब मैं इस घर में आ चुका हूँ। अब अगर तुम्हें कोई काम हो या किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे डायरेक्टली बता सकते हो। और हाँ, एक और बात, मुझे अपना ससुर नहीं बल्कि अपना दोस्त समझना। खुश रहो, आबाद रहो। फरजाना, हमने कहा अपने बेटियों की तरबियत में कमी कर दी है। रशीद, मैंने तो दोनों की तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी मदिया और ताहिरा के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क निकला।
और रमन, वो मासूम तो उन दोनों से अलग थलग है। मदिया की शादी कर दो जल्द अज इसमें उसकी बेहतरी भी है, हमारी भी। आप ठीक है, हमें वाकई जल्द से जल्द उसकी शादी कर देनी चाहिए और उसके लिए जाबिर से बढ़कर कोई और रिश्ता हमें मिल ही नहीं सकती। एक तो अपने खानदान का और दूसरा उसके पास पैसे भी हैं कारोबार शुरू करने के लिए। ठीक है, अब ना मारता है तो दफन तो कर देता है। आप ऐसा करें तो जाबिर से बात कर। उसका कारोबार शुरू कराने के लिए मैंने एक दो लोगों से कहा है। रशीद, अभी कारोबार को छोड़े, वो बाद में होता रहेगा। अभी शादी के बारे में सोचे ताकि इस मुसीबत से हमारी जान छूटे। फिक्र नहीं करो, आ जाने दो उसे, बात करता हूं मैं। ताहिरा बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे घर वालों को मैं दावत पे बुलाना चाहती हूँ। बेटा, उस्मान आ गए हैं, तो मैं सोच रही थी कि उनको भी दावत पे बुलाती हूँ ताकि इसी बहाने सब मिल लें। ठीक है, मैं अभी कॉल करके आती। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों फोन करोगी? हम करेंगे ना उन्हें फोन। वैसे भी कुछ काम करने के तरीके होते हैं, उन्हें वैसे ही करना चाहिए। मुझे आपसे कितना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अच्छा बेटा, एक काम करो, सारिम से बात कर लो, देखो दावत पे क्या तुम लोग इंतजाम करना चाह रहे हो और मुझे बता देना। ठीक है, इसी बहाने सारिम की मैनेजमेंट स्किल्स का भी पता चल जाएगा। बिल्कुल बेटा, मैं तो कहती हूँ सारिम पे जिम्मेदारी डालो, इसी तरह उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है। सारिम को कहना अपने अब्बू को शॉपिंग के लिए ले जाए, उनको कुछ सामान वगैरह खरीदना है। सही है, मैं कह दूंगी। नहीं बेटा, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद ही उन्हें ले जाऊं। जैसे आप कहें। तुम खुश हो? बहुत। थैंक यू। किस बात का थैंक यू? तुम तो मेरी बेटी हो। हर चीज के लिए। मुंदिया, अरे रमन, बैठो। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। तुमने ये क्या हरकत की? तुम्हें पता है ना खुदकुशी करना हराम है, तो फिर तुमने ये सब क्यों किया है? तो मैं और क्या करती रमन? रोहान की बेवफाई देखकर मुझे इसके सिवा कोई और रास्ता दिखा ही नहीं। तुम पागल हो गई हो मदिहा। तुम्हारी जिंदगी अभी सिर्फ शुरू हुई। बहुत से अच्छे बुरे लोग आएंगे तुम्हारी जिंदगी, और ये बुरे लोग तुम्हें तुम्हारी जिंदगी ढंग से जीना सिखाएंगे। अपनी जिंदगी शुरू हुई और तुम अभी इसे खत्म करने वाली थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं और ताहिरा तुम्हें सिर्फ इसलिए समझाते थे, इस तरह के लोगों के लिए अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी कभी खराब नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं। मैं बस उसे सबक सिखाना चाह रही थी कि उसे एहसास हो कि उसने मेरे साथ गलत किया है। तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे खुदकुशी करने से वो समझ जाता? उसे एहसास तो होता ना कि उसने क्या किया है मेरे साथ। ये तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारा बचपना कब खत्म होगा। तुम जिंदगी की हकीकत को कब समझोगी मदिहा? तुम बेफिक्र रहो, मैं अब उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। गुड, बहुत अच्छा फैसला किया तुमने, लेकिन आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करना जिससे तुम्हारे माँ बाप की इज्जत खराब। बस तुम यही लेक्चर देना चाह रही थी मुझे? तुम मेरी बहनों की तरह हो,
मैंने जो बातें तुम्हें समझाई हैं उस पर प्लीज ठंडे दिमाग से जरूर सोचना। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। अच्छा अच्छा ठीक है, बस सुन लिया मैंने। जाना है बिलोते तूने क्या जाने बिलोते ये लो जाबिर भाई, एकदम तेज पति का है। सही कहा, लग तो बड़ी तेज रही है। आज सिगरेट नहीं पीनी? सिगरेट तो है ना अपने पास। जाबिर भाई, जिस तरह आप यहाँ आती जाती पब्लिक को देखते रहते हो, तुम मेरे साथ एक पान का कैबिन क्यों नहीं खोल ले? इस तरह तुम्हारा कारोबार भी हो जाएगा और ठरक भी होती रहेगी। सही कह रहा मामे, आइडिया बुरा नहीं दिया। तो फिर कब शुरू कर रहे हो अपना बिजनेस? सुबह तो चल रहा है। अच्छा, अकेले अकेले? बताया भी नहीं? बेटा चांद निकलेगा ना, दुनिया देखेगी। रोहन बेटा, कैसे हो तुम? क्या हाल है? रोहन बेटा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा ताया अब्बू। कैसे भूल सकता हूं मैं आपको? कोई शख्स अपने बाप के कातिल को कैसे भूल सकता है? बेटा रोहन, तुम्हें जिसने भी ये सब कुछ बताया है बहुत गलत बताया। मैं अगर जेल नहीं गया होता तो आज अपने भाई के कातिल का पता चला चुका होता। हर मुजरिम अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बातों का सहारा लेता है, और आप पर तो मेरे वालिद का कत्ल भी साबित हो गया था, इसके लिए आप जेल गए थे। अब भी आप कह रहे हैं कि आप बेगुनाह हैं। बेटा रोहन, जो कुछ भी नजर आ रहा होता है ना, वो सच नहीं होता, महज नजर का फरेब भी होता है। तो इसका मतलब है कि हम सब गलत हैं। मेरी माँ, मैं, मेरे मामू, मेरा भाई, हम सब गलत हैं। और वो जजेस जिन्होंने आपको सजा दी और जेल में डाला, वो भी गलत है। देखो बेटा रोहन, मेरा कहने का मकसद है कि बेटा सच, रोहन, सच कभी भी छुपता नहीं है, एक ना एक दिन सामने आ जाता है। और जिस दिन वो सच सामने आता है ना, बड़ा भयानक होता है, बहुत भयानक। याद रखना। मुझे आपसे कोई बात करनी नहीं है, और ना ही आपकी बातों की कोई वजाहत सुननी है मुझे, समझे आप? और एक और बात, आज के बाद से अगर मेरा और आपका आमना सामना हो भी जाए तो कोशिश करके मुझसे बात बिल्कुल मत कीजिएगा, समझे आप? रोहन,
यहाँ बैठे हुए हैं? मैं पूरे घर में आपको तलाश कर रहा हूँ। मेरे बेटे को कोई काम था मुझसे? नहीं, जब से कोई काम नहीं था। इतने सालों बाद वापस आके आप मुझे मिले। एक लम्हे के लिए भी आप मुझसे दूर होते हैं ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहाँ जाना है बेटा, मैं यहीं इसी घर में तुम्हारे साथ। आप जहां भी जाएं, मुझे बता के जाया करें, ठीक है? मैं आपके आसपास ही रहूं। बहुत मोहब्बत करते हो अपने अब्बू से। अरे तुम्हारी बेगम साहिबा किधर है भाई? नजर ही नहीं आ रही। आपकी बेगम और मेरी बेगम दोनों बेगमात अंदर कमरे में बैठी हुई हैं। बातें कर रही हैं, खत्म ही नहीं हो रही उनकी बातें। बेटा करने दो दोनों सास बहू को आपस में बातें। जब कोई अपना दूर होता है तो उस एक वक्त में उसको एहसास होता है कि काश कोई अपना साथ बैठा हो और उससे बातें की जाए। ये वो लम्हात। अबू, अब तो हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं, अब मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं पर भी नहीं चलूं। मैं यहीं तुम्हारे पास। थैंक यू, लव यू। I love you too. रशीद, चाय ठंडी हो जाएगी, पी लीजिए। मदिया कहाँ पे है? अपने कमरे में। उसका ख्याल रखा करो। देखो दोबारा कोई ऐसी हरकत मत करे। हाँ हाँ, घर पर ही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ? घर में तो उसने ये ड्रामा रचाया। बाहर नहीं गई वो। अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा, वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो तुम? आओ आओ, बैठो। किधर होते हो आजकल? नजर ही नहीं आते हो, हैं? बस ममानी, काम धंधे में। एक मर्द के लिए सबसे जरूरी काम यही होता है कि उसका कुछ कारोबार सेट हो जाए। क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो एक दो बिजनेसमैन हैं मेरे दोस्त, मैं उनसे बात करूंगा। तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो। अरे आपका हुक्म सर आंखों पर मामू, लेकिन बंदे को खुद भी हाथ पैर मारने चाहिए। इस तरह से तो इंसान हड़ाराम हो जाता है। मामू ममानी, एक बात पूछूं? आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ हाँ बेटा, बुरा क्यों मनाएंगे? बेटे हो तुम हमारे, इस घर का हिस्सा हो। कहो क्या बात है? वो बात दरअसल ये है कि मैंने सुना था कि मदिया ने कुछ ऐसी वैसी हरकत की है। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों की आदत होती है बातें उठाने की। अब मामू, कोई बात होती है तभी तो लोगों की जुबान पे आती है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा आखिर मदिया ने ऐसा किया क्यों? मैं बताती हूँ। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं रोहान से प्यार करती हूँ। उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन इन सबके बीच में तुम आ गए और सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? जाओ यहाँ से, वरना दूंगी एक तुम्हारे मुंह पर। नहीं अम्मी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ये मेरी जिंदगी का सवाल है और मैं अपनी जिंदगी इस आवारा बदमाश इंसान के साथ नहीं गुजार सकती। बंद करो बकवास। जो मुंह में आ रहा तुम वही बोल रही हो। एक दूंगा मैं तुम्हें। रहने दे मामू, मदिया को कुछ मत कहें। गलतियां बच्चों से ही होती हैं। देख लिया मनहूस मारी।
ये होता है शरीफ और सादतमंद बच्चा। तुम्हारे लक्षण जानने के बावजूद तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। इसे कहते हैं शरीफ खून। तुम बुरा बात मानना चाहो, ये तो पागल है। अरे कोई बात नहीं मामू, आप टेंशन ना लें, समझ सकता हूँ मैं। वो जाबर बेटा, हम सोच रहे थे कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। जी बोले मोमानी, आप खामोश क्यों होगी? वो बेटा, मैं और तुम्हारे मामू सोच रहे थे कि हम तुम्हें अपनी फर्माबरदारी में ले लें।